ईडी के समन के बावजूद पेश न होने के बाद गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपश्यना का ध्यान शुरू किया है। सीएम केजरीवाल ने 10 दिन तक ध्यान में रहने के कारण ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के डर के कारण विपश्यना का सहारा तो नहीं लिया। इस ध्यान की टाइमिंग व 10 दिन की समय सीमा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा विधानसभा चुनाव के समय से अब तक कई नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे में अब केजरीवाल को आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक सर्वे शुरू किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया कि केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। इसका मकसद जनता में केजरीवाल के प्रति सहानुभूति पैदा करना है। अब केजरीवाल के विपश्यना ध्यान में जाने को ईडी की कार्रवाई से बचने के हथकंडे के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल ध्यान का हवाला देकर केजरीवाल ने 10 दिनों तक गिरफ्तारी से बचने का तोड़ तो निकाल लिया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल आगे कैसे बचेंगे। क्या है विपश्यना, भारत में इसका इतिहास क्या है? बौद्ध धर्म में ध्यान की पद्धति को विपश्यना के रूप में जानते हैं। विपश्यना को भगवान बुद्ध की शिक्षा एवं उपदेशों का सार भी माना जाता है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है जो स्वयं के व्यक्तिगत में बिना किसी बाहरी दबाव के विकास की प्रेरणा देती है, अर्थात ये स्वयं को बेहतर ढंग से जानने की प्रक्रिया है। म्यांमार से भारत में पहली बार यह ध्यान पद्धति साल 1976 में महाराष्ट्र में आई थी। खास बात यह भी है कि एशिया की सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ जेल में भी 1993 से 1995 के मध्य विपश्यना ध्यान पद्धति को अपनाया गया था। जेल के कैदी ये ध्यान लगाते थे। इससे उनके व्यक्तित्व एवं जेल के माहौल में उल्लेखनीय बदलाव आया। इसका श्रेय तत्कालीन जेल महानिरीक्षक किरण बेदी को दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।